नमस्कार साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीकेपीएसआई का पेपर जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बारालाचा पास इज ए हाई माउंटेन पास इन वेस्टर्न घाट माउंटेन। नहीं, गलत है, फॉल्स है। बारालाचा पास कनेक्ट लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, तो वो क्या क्या है? पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वेस्टर्न घाट। क्या दिया गया है? वेस्टर्न घाट। चलो बात करते हैं यहाँ पे, आ जाओ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न, यहाँ पर दिया गया आपका वेस्टर्न घाट। अब सर वेस्टर्न घाट कहाँ है? अब ये देखो, ये हमारा मैप है इंडिया का। ये और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा, यहाँ से ये जितना भी एरिया है, ये वाला और ये वाला, यहाँ से ये तमिलनाडु, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है? तो कौन कौन सा एरिया आता है यहाँ? यहाँ पर आता है भैया आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है MHR, गोवा आता है, फिर आपका कर्नाटका आता है KRT, देन आपका आता है जी केरला आता है KER, देन आपका आता है जी लास्ट में तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट के बारे में ये जो एरिया आता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पे याद रखना वेस्टर्न घाट में 4 पास पड़ते हैं, 4 पासिस। कौन कौन सा है? ये पासिस मैंने सारे बना दिए हैं वीडियो में, जल्दी ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा। पहला पास है यहाँ पर थालघाट, थालगढ़ पास। ये पूरा बताया हुआ है कौन सी जगह कौन सा पास पड़ता है। पास वाला वीडियो आप देखिए, सारे पास बता दिए जो इम्पोर्टेंट। नासिक टू मुंबई, नासिक टू मुंबई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोरघाट, बोरघाट, बोरघाट कहाँ से कहाँ पे है? मुंबई टू पुणे। ठीक है। थर्ड पास पड़ता है भैया आपका पलगट, वेरी इंपॉर्टेंट। पलगट पास किसको किसको? नीलगिरी एंड अन्नामलाई, अन्नामलाई। चौथा पड़ता है आपका सैनकोटे पास, ये आपका नागरकोल एंड कार्डमम हिल्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है। नागरकोल आपकी पड़ी मदुराई में, तमिलनाडु में। मदुराई में आपकी पड़ी तमिलनाडु में, और कार्डमम आपकी कहाँ पड़ी? ये पड़ी आपकी केरला। ठीक है। तो ये था वेस्ट। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है? हाँ, लद्दाख, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में ये देखो, हमारी JNK रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, हमारा जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है भैया, उसके अंदर आपको पता होगा पार्ट कितने हैं उसके, चैप्टर बोल लो, पार्ट चैप्टर 14 है। ठीक है। चैप्टर कितने हैं? 14। और शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल है आपके 5। और सेक्शन कितने हैं? सेक्शन है 103। इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताता हूँ। पार्ट नंबर जो चौथा है ना, चौथा यानी कि ये 4 में जिक्र है किसका? लद्दाख का। किसका जिक्र है? लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पार्ट 4 में। और सेक्शन कौन सी है? सेक्शन है भैया 58, 58। तो 58 सेक्शन है, उसके बारे में आप याद रखें। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा हो गया जी? 58 क्वेश्चन हो गया आपका। दैट कंक्लूड क्वेश्चन नंबर 15। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, दैट कंक्लूड क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बात करते हैं अब आपका है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ जाओ 62 अगेन वही। ठीक है। एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेड? हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेड? ठीक है। हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेड? वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन? ये वुमेन, तो वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है? 2। आप यहाँ पहली बात तो ये याद रखो कि एक है पार्ट 3 JNK रीऑर्गेनाइजेशन में। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। पार्ट 3, और पार्ट 3 में है भैया सेक्शन, पार्ट 3 सेक्शन है 15। उसके तहत क्या है? LG नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं आपके 2 वुमेन, अगर उन्हें लगे कि असेंबली में जो है वुमेन की कमी, असेंबली में जो है वुमेन की कमी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक याद रखना, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है 8 मार्च। 8, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसका आंसर है भैया फंगल। इसका क्या आंसर है? दैट इज फंगल। ये आंसर है फंगल। बाकी ये और ये तीनों, एयर, सॉइल और ये वाले तीनों, ये क्या है? ए बायोटिक, ए बायोटिक। और व्हाट इज ए बायोटिक? मींस नॉन लिविंग। और ये जो है ये आपका क्या है? बायोटिक मींस लिविंग। ठीक। देखो बात करते हैं पहले भैया आपकी एयर की।
पहला ऑप्शन उठाओ तो क्या है एयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर कैसे, तो पहले नंबर पे सबसे जो ज्यादा गैस है दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितनी है भैया 78%। सेकंड जो है आपकी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 21%। थर्ड है आपकी आर्गन, आर्गन है आपकी 0.93%। फोर्थ है आपकी अदर गैसेज, और अदर गैसेज आपकी कितनी है 0.1%। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। तो ये थी एयर की कंपोजिशन। अब बात करते हैं आपकी सॉइल की, इसकी बात करते हैं सॉइल। सॉइल देखो, पहला पॉइंट स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं पीडोलॉजी, क्या बोलते हैं पीडोलॉजी। और इंडिया में जो मैक्सिमम सॉइल पाई जाती है, मैक्सिमम जो सॉइल पाई जाती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी एलुविलियल सॉइल, एलुविलियल सॉइल जिसे कहते हैं हम जलोढ़। तो ये सॉइल के बारे में हो गया। दूसरा है सनलाइट, क्या है तीसरा है सनलाइट। अब ये देखो सनलाइट के बारे में यहाँ पर आ, सनलाइट यहाँ पर आ, सनलाइट, सनलाइट जो है ठीक है, सनलाइट ब्रोक होती है इनटू थ्री मेजर कंपोनेंट। थ्री मेजर वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला है आपका विजिबल लाइट, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है भैया आपका यूवी लाइट। थर्ड है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें ब्रोक होती है सनलाइट, विजिबल में, यूवी में और इंफ्रारेड। सनलाइट की बात करें तो व्हाट इज सनलाइट, सनलाइट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ सेवन कलर, मिक्सचर ऑफ सेवन कलर, ठीक है। वो जो कंबाइन करके सेवन कलर कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं व्हाइट लाइट, क्या फॉर्म करते हैं व्हाइट लाइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट वीब्योर का, VYOR, व्हाट इज वी, वी मीन्स वायलेट, आई मीन्स क्या इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ठीक है। उसके बाद ये आपका आता है जी ग्रे, दैट मीन्स येलो, ठीक है, दैट इज आपका क्या ऑरेंज, लास्ट वन इज रेड। अब रेड जो होता है आपने कहाँ देखा होगा सिग्नलिंग लाइट्स में, सिग्नलिंग लाइट्स में क्यों यूज करते हैं इसे, बिकॉज रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 64। अगेन कौन सा क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला, और लास्ट एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ फंगाई, फंगाई फंगाई यहाँ पर आता है। देखो एक होता है फंगाई, अब और एक होता है आपका एल्गी। अब सोचोगे सर ये एल्गी आपने क्यों लिख दिया, मैं बताता हूँ। स्टडी ऑफ फंगाई हम बोलते हैं माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब फंगाई और एल्गी इसका एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन में होते हैं, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बोटिक, सिम्बोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन मींस एक दूसरे पर क्या रहना डिपेंड रहना, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 65, A list of all the central laws made applicable to the Union Territory of Jammu Kashmir is provided under which schedule of Jammu Kashmir Reorganization Act 2000। अभी पीछे एक्सप्लेन किया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा। सेकंड शेड्यूल लोकसभा के लिए, थर्ड शेड्यूल एमएलए लेजिस्लेचर के लिए, फोर्थ शेड्यूल फोर्थ एंड अफर्मेशन आपका, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, फिफ्थ शेड्यूल आपका इसका आंसर यही सेंट्रल लॉज, ठीक है, स्टेट लॉज और कुछ गवर्नर लॉ। चलिए बात करते हैं 67, रिवर गोदावरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो भैया ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी खतरनाक चीज है याद रखना। एक तो है भैया आपकी रिवर गोदावरी, बड़ी बड़ी एसएससी में ये क्वेश्चन इतनी बारी आया है, गोदावरी। दूसरी रिवर है आपकी कावेरी। अब सर ये कावेरी क्यों आप पढ़ा रहे, देखो सिमिलैरिटी देखो इसकी। गोदावरी जो है ये क्या है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये भी क्या है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। गोदावरी जो है ये निकलती है आपकी नासिक से, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये आपकी जो निकलती है भैया, ये निकलती है आपकी कहाँ से, ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, और कहाँ से कर्नाटका से, KRT। थर्ड पॉइंट, ये जो है गोदावरी जो है आपकी, ये है लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। और ये जो है आपकी कावेरी दैट इज लॉन्ग सॉरी ये आपकी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर
तो कितनी, देखो इस क्वेश्चन में कितनी कंफ्यूजन, ठीक है। लॉन्गेस्ट है गोदावरी और लार्जेस्ट कौन सी है आपकी, कावेरी। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, इसे हम क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा। या तो वृद्ध गंगा बोलते हैं और इसका एक और नाम है दैट इज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। तो कावेरी, कावेरी को हम क्या बोलते हैं, कावेरी को हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ। वेरी वेरी मोस्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, गंगा ऑफ साउथ। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, फिर से बता देता हूँ, दोनों ईस्टर्न फ्लोइंग है। ये ओरिजिनेट होती है नासिक महाराष्ट्र से, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटका से। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, और ये क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है कावेरी, ठीक है। वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को, इसे बोलते हैं गंगा। ये लॉन्गेस्ट है, गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है कावेरी, याद रखना पहले। और कुछ है इसमें, हाँ महाराष्ट्र है। चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं। पहली स्टेट है महाराष्ट्र। चलो यहाँ पर, तो महाराष्ट्र जो है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है महाराष्ट्र में, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम क्या है, अप्सरा। वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा, महाराष्ट्र की सिटी है मुंबई। पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशियस सिटी है ये इंडिया में, मोस्ट पॉपुलेशियस सिटी। मोस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है सिटी में, सिटी में बात, सिटी में कहाँ पर है, मुंबई में। तीसरा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लोकटक लेक। यहाँ पर क्या है, लोकटक लेक, और ये कौन सी लेक है, मीटियोरिटिक, मीटियोरिटिक लेक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र में भैया आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। पहला है तडोबा, तडोबा नेशनल पार्क। फिर आपका चंदोली नेशनल पार्क। फिर है आपका पेंच नेशनल पार्क। फिर है आपका यहाँ पर गुगामल, इंपॉर्टेंट, गुगामल नेशनल पार्क। और यहाँ पर याद रखना महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र में ही आपका क्या पड़ता है, तारापुर। महाराष्ट्र में ही आपका क्या पड़ता है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। महाराष्ट्र में ही आपका क्या पड़ता है, न्यूक्लियर, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी वेरी। और महाराष्ट्र में आपका डांस भी है, दैट इज लावनी। कौन सा डांस फॉर्म है, लावनी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ रहा महाराष्ट्र में नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। उसके बाद कौन सी स्टेट है जी, तमिलनाडु, ठीक है, ये रही आपकी तमिलनाडु। चलो आ जाओ तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात कर, पहला कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल आपकी चेन्नई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ के सीएम कौन है, एम के स्टालिन। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी एम के स्टालिन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट JKSSB में पूछा गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरीना बीच है यहाँ पर तमिलनाडु में, मरीना बीच, जो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर है भैया आपका डांस की बात करें, यहाँ पर आपका पड़ता है सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और किसका, मेन लैंड का, किसका, मेन लैंड। और उस पॉइंट का नाम क्या है, दैट इज केप कैमोरिन। तो भैया ये केप कैमोरिन कहाँ है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, 4 पॉइंट। उसके बाद तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। भरतनाट्यम मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल भरतनाट्यम मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद, ये था आपका तमिलनाडु के बारे में। उसके बाद कौन सी है भैया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में, यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में पहला पॉइंट, इसकी कैपिटल क्या है, अमरावती, अमरावती, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोलोरू लेक है यहाँ पे, कोलेरू लेक, बड़ी बड़ी पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर है एग्जैक्टली, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नागार्जुन, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, पहला। और दूसरा है आपका श्रीशैलम, श्रीशैलम डैम। ये दोनों के दोनों डैम कहाँ पर है, ये है कृष्णा रिवर, कौन से रिवर पे है, कृष्णा रिवर, इंपॉर्टेंट।
और एक है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट आपका कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर। ये भी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। तो नीचे आपकी स्टेट है भैया कौन सी? एक है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में मैं दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट आपको बात करता हूँ। देखो एक डेट है याद रखना, 2 जून 2014। 2 जून 2014 क्या होता है? तेलंगाना स्टेट जो है, तेलंगाना जो है 29th स्टेट बनती है किसकी? इंडिया की। और ये तेलंगाना कहाँ से निकली हुई है भैया? ये निकली है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश से निकली हुई है। और क्या हुआ ये क्या हुई? रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन भैया अभी कौन कैसे होता है स्टेट को बाइफिकेशन करना? कौन से आर्टिकल में है? पार्ट फर्स्ट है इंडिया का। आर्टिकल कौन सा है याद रखना? आर्टिकल है थर्ड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्रेजेंट हमारी, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट हमारी 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो ऐसे हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।